हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में, जिससे रिलेटेड एक नोटिस जारी हुई है। तो इसी नोटिस के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में, जिससे रिलेटेड एक नोटिस जारी हुई है। उस नोटिस को भी समझेंगे कि क्या दिया है नोटिस में, कब ये वैकेंसी आने वाली है, और जानेंगे कि इसकी जो बिहार होमगार्ड में एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में। जो ये नोटिफिकेशन निकला है वो देखिए, ये स्पॉटलाइट है। पहले यहाँ पे इसको दिखा दूं मैं आपको। बिहार सरकार यहाँ पे दिया है इस वैकेंसी के बारे में कि बिहार सरकार, ये दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया यहाँ पे कि बिहार सरकार महानोदय ये करके कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना है, ये ठीक है नोटिफिकेशन है। जिसमें जो विषय दिया गया है, सब्जेक्ट ये दिया गया है कि गृह रक्षकों ही को ही बोलते हैं होमगार्ड। कि क्या बोलते हैं? होमगार्ड बोलते हैं, इसी को ही होमगार्ड बोलते हैं। और इस होमगार्ड के लिए स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में यही विषय के लिए मांगा गया है। इसमें ये जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें ये कहा गया है निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि गृह विभाग मतलब होमगार्ड के विभाग में बिहार पटना का प्रतांक इतना दिनांक 22/1/2025 के ये नोटिफिकेशन है द्वारा बिहार राज्य में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु कुल 15,000 पद उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब टोटल इसमें वैकेंसी की बात कर रही है कि टोटल वैकेंसी इसमें कितने खाली है? अभी 15,000 वैकेंसी खाली है। और इसके लिए ये प्रति संकलन कर भेजी जाती है। ये जो सूची है, ये नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है कि 15,000 वैकेंसी आने वाली है, उसका ब्यौरा देने के लिए बोला गया है। मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। अभी इसका मुख्यालय के द्वारा इसके विज्ञापन जो आई है 15,000 वैकेंसी के लिए, उस पर कार्रवाई की जा रही है कि क्या ये वैकेंसी 15,000 के लिए खाली है, और खाली है तो इस प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, आगे पारित किया जाएगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के लिए रजिस्टर्ड क्लियरेंस की कार्रवाई उच्च प्राथमिक के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर करा दे। मतलब ये 15,000 वैकेंसी में 15,000 वैकेंसी जो है, 15,000 वैकेंसी के लिए 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे क्या मांगा गया है? क्लियरेंस मांगा गया है कि 7 दिन के अंदर ये बताइए कि ठीक है, इतने पदों के लिए क्या ये वैकेंसी जारी की जाए, और उसी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो है बिहार होमगार्ड में ये जो वैकेंसी है, जो कि 2025 में निकल के आ रही है। इसमें जो नई नोटिस जारी की थी वो बता चुका हूं। टोटल पद यहाँ पे आने वाले हैं 15,000 टोटल यहाँ पे पद जारी होने वाले हैं इस वैकेंसी के। और यहाँ पे अप्लाई डेट की बात करूं तो देखिए 22 तारीख को इस नोटिस को जारी किया गया था। उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर इसके बारे में बोला गया था कि इससे रिलेटेड क्या करिए, क्लियरेंस जारी कीजिए। तो ठीक है, 7 दिन की बात करूं तो ये वैकेंसी जो है फैब लास्ट या मार्च में जारी की जा सकती है। फैब या लास्ट मार्च में ये वैकेंसी जारी की जा सकती है। अगर मैं योग्यता की बात करूं तो इससे पहले इस वैकेंसी को 10 पास पे कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब ये वैकेंसी इस साल से जो संभवतः है कि 12 पास पे की जाएगी। 12 पास वाले इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब एज लिमिट की बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो जनरल की एज होती है वही काउंट होती है। तो 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट रहने वाली है। जबकि मेल में बीसी और ईबीसी की जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 साल, और फीमेल की बात करूं तो इसमें बीसी और ईबीसी की 18 से 28 साल रखी जाती है। एसटी और एससी वालों के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी जाती है। तो ये एज लिमिट है, और ये वैकेंसी 12th पास पे आ सकती है, ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया कि वैकेंसी 12th पास पे। इससे पहले 10th पास पे आती थी। अगर मैं इसमें सैलरी की बात करूं, होमगार्ड की जो सैलरी इनिशियली होती है वो 30 से 32,000 के बीच में लाइज करती है। 30-32,000 इसमें सैलरी होती है। आगे बात करूं इसमें तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है, जो एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर होता है, ये जो पेपर होता है ऑफलाइन होता है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर बात करूं तो इसमें जीके पूछा जाता है, दूसरा इसमें मैथ पूछा जाता है, तीसरा इसमें हिंदी, और चौथा इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें तो कुछ इसके ये लिखा था पेपर कटिंग में जब आया था पिछले मंथ में, इसमें लिखा गया था कि कुछ पोस्ट जो रहेंगी इसमें, कुछ पोस्ट जो रहने वाली है इसमें, वो क्या रहने वाली है, उन कैंडिडेटों के लिए रहने वाली है जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी थी, उसमें
फिजिकल में छट गए हैं, फिजिकल में या मेन मेरिट लिस्ट में जो छट गए हैं कैंडिडेट, उनको मौका दिया जाएगा। बिहार पुलिस में जो छट गए थे उनको मौका दिया जाएगा होमगार्ड में, होमगार्ड बनने के लिए। ठीक है, तो कुछ पोस्ट इनके लिए रिजर्व रखी जा सकती है। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो वो क्या है इस वैकेंसी से रिलेटेड कि भैया इसमें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे दोबारा बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये 15,000 प्लस ये वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको इसमें जो वैकेंसी आने वाली है वो फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में आ जाएगी। इसमें 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। और कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो भैया इसके लिए जो भी कैंडिडेट 18 से 25 साल के हैं, अगर बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं या उत्तराखंड के हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी, क्योंकि जनरल वालों की एज भी उतनी ही रखती है। तो ये वैकेंसी आपकी मार्च में कंडक्ट कराई जा सकती है, और नोटिफिकेशन में जो दी थी मैंने ऑलरेडी वो बात बता दी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।